हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका जयान के जहान में। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबके दुआ से हम भी खुश हैं। तो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे लिए बहुत ही बड़ी मेमोरी है जो मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगी। आज जयान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसको हम प्ले स्कूल भेज रहे हैं। तो उसी का वीडियो है, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग है। उसके जाने बाद मैंने क्या क्या किया, उसके आने तक, ये सब का वीडियो है। होप आप सबको पसंद आएगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बैग पैक कर रही थी। उसके लिए उन्होंने बोला था कि स्लेट भेज दीजिएगा, क्योंकि वहाँ ओरल ही सिखाते हैं प्ले स्कूल में, ज़्यादा कुछ रिटन का कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर उसको कभी कुछ लिखने का मन किया, ड्रॉ करने का मन किया, तो वहाँ पे आप उन्होंने बोला कि मुझे स्लेट भेज दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ लेटर्स निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उनको वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास रहता है, तो ज़रूरी नहीं है। और वो लेके जाएगा तो भी फेंक ही देगा पूरा। तो मैंने यहाँ पे घर के लिए रख लिया वो पूरे। जब वो घर में आएगा तो मैं उसको खिलाने के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं उसके एक्स्ट्रा क्लॉथ रखने के लिए ये बैग लिया था मैंने। तो मैं यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा क्लॉथ रखूँगी। अगर कुछ स्पिल हो गया या कुछ फिर एक्सीडेंट हो गया, जो कि अक्सर बच्चों के साथ होता रहता है, तो लोग चेंज कर लेंगे। तो आज मैं उसे ये शर्ट पहनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लिया था। और इनको अभी तक उन्होंने नहीं दिया है तो। और यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स भी वॉश करके रख लिया है। और जब तक वो ड्राई होता है, चलिए उसके लिए नाश्ता बना लेते हैं और लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर लेते हैं। तो आपका फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों को स्कूल भेजने का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा तो बहुत ही एंजाइटी भरा था। मैं रात भर हर 1 आवर के बाद उठ रही थी और बार बार टाइम चेक कर रही थी, कहीं उसको लेट ना हो जाए। उसके साथ उसको मैं स्कूल भेज रही हूँ, कहीं वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा या क्या करेगा, ये सब सोच रही थी। और उसको थोड़ा खाने में उसको बोलना पड़ता है, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है फूड के मामले में। तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि वो खाएगा नहीं खाएगा, वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन वो बहुत अच्छा रहा स्कूल में। आज ही जाके आया था, जब मैं ये वीडियो बन चुका है, मैं शाम को दे रही हूँ आपको, लेकिन सुबह ही गया था। वो बहुत ही अच्छा से गया जाया, टीचर्स ने भी उसका बहुत तारीफ़ किया। लेकिन मेरे लिए थोड़ा इमोशनल था। मैं घर में वही सोच रही, जब वो स्कूल में था तो मैं घर में यही सोच रही थी कि वो क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। लेकिन उसने बहुत ही अच्छा किया और मैं बहुत ही प्राउड हूँ उस पर।
लेकिन हमेशा आपका साथ भी ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक डर बैठा रहता है कि कहीं वो आप उसके भी नए फ्रेंड्स बनेंगे, वो बन उसका भी जैसे हमने भी बचपन में किया, शायद हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचे होंगे। लेकिन मे भी सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं ही ऐसा कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ उसके लिए, नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। और देखिए यहाँ मेरे साथ ये भी उठ गया था जल्दी, आज हम 5 बजे ही उठ गए थे, तो ये भी मेरे साथ 5 बजे उठ गया था। तो और ये मेरे साथ मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो ये भी आ गया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मेरे साथ। और यहाँ पे हमने उसके लंच बैग में भी उसका नाम लिख दिया था और रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया है, चलिए हम फटाफट से नाश्ता करते हैं और उसके लिए लंच बॉक्स भी रेडी कर लेते हैं। मैं लंच बॉक्स में फ्रूट्स ज़्यादा डाल रही थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी अनहेल्दी नहीं भेजिएगा, खाली हेल्दी फ्रूट्स ही भेजिएगा। तो अलाउ नहीं, उन्होंने मुझे स्पेशली ये बोला था टीचर्स ने, तो मैं उसके लिए एप्पल्स और पियर्स और इडली भेज रही थी। और मैंने एक केक रख दिया था क्योंकि फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता कि वो खाएगा नहीं खाएगा, तो मैंने केक रख दिया था। और अच्छा वो मैंने रख दिया था क्योंकि उसने वो केक ही खाया, केक और थोड़ा एप्पल्स खाया और ज़्यादा कुछ खाया नहीं उसने। तो मैं यहाँ पे उसका वही लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा लंच बॉक्स रेडी हो गया है और देखिए हमारा स्कूल बॉय भी रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। और वो बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसको लगा हरदम की तरह उसके अम्मी अब्बू उसको बाहर ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, और उसको ये बैग बहुत पसंद है, वो 2 दिन से लेके बैग लेके घूम रहा था। और तो हम वैसे ही जा रहे थे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्कूल क्लिप्स नहीं डाले हैं, प्राइवेसी मैटर की वजह से, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो है एंट्रेंस में है वो डाल दिया, जहाँ पे प्ले एरिया है वहीं पे थोड़ा डाला। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया था वहाँ जाने के बाद बच्चों को देख के। तो हम आ गए थे स्कूल से और इसके अब्बू भी आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि 2 घंटा है, मुझे खाली मैं नहीं बैठ सकती, तो मैं थोड़ा बहुत जो घर का काम था वही साफ़ सफाई कर लिया। मैंने जयान के कपड़े थे वो वॉशर में डाल दिए और फिर बाद में मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया, और जो ब्रेकफास्ट के बाद मेस हुआ था किचन वो भी साफ़ कर लिया। तो चलिए साथ मिल के सफाई करते हैं।
फ्राई प्रिपेयर करी थी, मैं इसको धो के थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने रात को बर्तन साफ़ किए थे वो मैं पहले सेट कर लूँगी, फिर बाद में आगे का काम करूँगी। तो मैं जब ये सब काम कर रही थी मेरे माइंड में कांस्टेंट कुछ ना कुछ चल ही रहा था। मेरे माइंड में फ्लैशबैक आ रहा था 8 साल 10 साल का एक्चुअली, जो हमने 8 साल हमने जयान के लिए वेट किया है, हमने 8 साल स्ट्रगल किया है। बहुत ही मुश्किल नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड का सपोर्ट स्पेशली मेरे साथ बहुत अच्छा था। हम दोनों एक दूसरे के रॉक थे जो उस टाइम में हम दोनों एक दूसरे का, और एक तरफ से अगर पॉजिटिव देखा जाए तो वो 8 साल हम दोनों के रिलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा हो गया। कोई भी थर्ड पार्टी आके हमारे बीच में कुछ नहीं बोल सकता या कर सकता। हमारा रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग हो गया है वो 8 साल में, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत वेट किया है इसके लिए। लेकिन ये 2 साल जब जयान पैदा हुआ है और जो उसका 2 इयर्स हो गया है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे चला गया, आई ब्लिंक के जैसा चला गया है वो हमारे। और वो स्कूल भी जाने लगा है तो हमारे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कि अभी परसों ही तो आया था, अभी जा रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है वो भी। और तो यही मेरे माइंड में चल रहा था साफ़ करते करते। यहाँ पे पूरा मैंने कुकिंग कर दिया था, मैंने करी बना दिया था और साथ ही मैंने पूरा डिश भी वॉश कर दिया था। तो मैं यहाँ पे पूरा किचन का जो सिंक है वो क्लीन कर दूँगी और फिर राइस रख के दूसरा काम करने जाऊँगी। यहाँ पे मेरा पूरा क्लीनिंग हो गया है, मैंने करी भी बना लिया और मैंने राइस भी रख दिया है। और टाइम हो गया था 11:25, मेरे पास कुछ 15 मिनट था स्कूल जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं और भी काम कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे ये प्लांट रेस्क्यू करना था। एक्चुअली ये एक साइड से अच्छा बढ़ रहा है और पता नहीं क्यों जिसमें फ्लावर आता है वो साइड सूख जाता है। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। अगर आपके पास कुछ हो आइडिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर जो छोटे छोटे पिंक पिंक आते हैं। एक साइड से अच्छा ही बढ़ रहा है लेकिन एक साइड से पता नहीं कि वो नीचे की जहाँ पे फूल आते हैं वो सूख जाता है। शायद रोज़ प्लांट की तरह ही है ये भी। तो मैं वही यहाँ पे कट कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम था थोड़ा बहुत। वैसे जयान रहता है तो ये छोटे छोटे काम मैं मिस कर देती हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने ये भी कर लिया आज।
तो चलिए यहाँ पे मेरे पूरे काम हो गए, मैंने जयान के कपड़े भी ड्राई कर दिए हैं और हम जा रहे थे अब जयान को लेने के लिए। मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट 3 आवर्स थे मेरे लाइफ के, शायद ये जयान के लिए वेट करना। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद जयान आके सो गया था, कुछ खास हमने किया नहीं। वो बहुत ही हैप्पी था इस वक्त, लेकिन बहुत थक गया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।